किसी दोस्त ने पूछा, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और तुमने कुछ लिखा नहीं मदीहा। मैंने कहा, क्या लिखूं? क्या लिखूं? समझ ही नहीं आ रहा कि आज मैं क्या लिखूं। लेकिन हाँ, कुछ तो है जो चुभ रहा है। बेचैन है सांसें, दिल जीने से भी ऊब रहा है। लगातार एक दर्द सीने को दबोच रहा है। जो चले गए उनमें से ना कोई मेरा दोस्त था, ना रिश्तेदार, ना जानकार, पर उनका यूं जाना मेरे आंखों से आंसुओं का समंदर खुला छोड़ रहा है। एयर इंडिया 171 ड्रीमलाइनर उड़न खटोला नहीं, बल्कि 200 से ज्यादा लोगों के सपनों और कहानियों को लेकर उड़ने वाला एक सौदागर था, या मैं कहूं मौत का सौदागर था। वो सौदागर जो एक ऐसा घाटे का सौदा कर बदले में एक नामुराद हादसे का तोहफा दे गया। एक ऐसा हादसा, एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई ना कोई कंपनसेशन, ना कोई लेट रियलाइजेशन कर पाएगा। मेरी तरह शायद आपका भी इन दिनों मोबाइल, टीवी कुछ भी देखने का मन नहीं कर रहा। इस विमान हादसे के विजुअल्स इतने क्रूर हैं कि आपकी आंखें इनको देख इन्हें प्रोसेस भी नहीं कर पा रहा। वो यूनिफॉर्म में स्मार्ट से दिखने वाले 2 पायलट्स, वो जिंदा दिल कैबिन क्रू, जिनमें हमारे नॉर्थ ईस्ट की 2 खिलखिलाती मुस्कुराती बेटियां भी थी, जो अपने यूजुअल रोस्टर को फॉलो कर अनजाने में अपने आखिरी ड्यूटी पे निकली थी। वो उस ब्यूटीफुल फैमिली का आखिरी सेल्फी, उनका वो लंदन ड्रीम अधूरा रह जाना, वो मेड फॉर ईच अदर ब्रिटिश योगा कपल का एयरपोर्ट से गुड बाय इंडिया कहना, वो इंसान जो अपनी दिवंगत वाइफ की अस्थियां बहाने आया और खुद अपनी ही 2 बेटियों को अकेला छोड़ गया। वो न्यूली मैरिड लड़की जिसने अपना टिकट 19 जून से 12 जून प्रीपोन करवाया अपने हस्बैंड को बर्थडे सरप्राइज देने के लिए, और खुद उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज मिल गया। वो पूर्व मुख्यमंत्री जी जिनका लकी नंबर 12/06 उन्हीं का अनलकीएस्ट नंबर साबित हो गया। वो 2 बहनों का अपनी दादी का बर्थडे मनाकर वापस न लौट पाना, वो होनहार बच्चे और रेसिडेंट डॉक्टर्स जो भविष्य में दूसरों की जान बचाते, लंच करते, खुद अपनी जान से हाथ धो बैठे। एक ही सवाल मेरे जहन को खुरेद रहा है कि इन सब मासूमों की यहाँ क्या गलती थी? किस पाप या कौन से कर्मा का हिसाब था ये जो इनके हिस्से आनी थी? वक्त के साथ शायद और कई कहानियां सामने आए, पर जो नहीं आएंगे वो है ये लोग जो कर चले इस दुनिया को अलविदा। जरा सोचिए, लोगों की शिनाख्त उनके डीएनए से होना, इससे दर्दनाक और क्या हो सकता है? वो आखिरी मंजर जो इन लोगों ने फेस किया होगा, कितना डरावना हो सकता है। प्लेन जो आग के गोले में तब्दील हो गया और अपने साथ भस्म कर चला, उन लोगों को और दुनिया में जीवित उनके परिवार वालों को भी। सच है दोस्त, मौत एक ऐसा मजाक है जो सोचने तक का मौका नहीं देता। पलक झपकी और सब खत्म। पर हम इंसान फिर भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, युद्ध के लिए तालियां बजाते, प्रॉपर्टी के लिए केस करते, भाई बहन चाचा भतीजा
कोई रिश्ता बचा नहीं ईगो और ग्रीड की इस रेस से। जानती हूँ ये भाषण देने का वक्त नहीं, पर विनम्र अनुरोध है सभी से, एकांत में बैठकर सोचना जरूर। जिंदगी छोटी है, खुश रहो। किसी का भला ना कर पाओ तो इट्स ओके, पर किसी का बुरा भी मत करो। अपने माता पिता दोस्त परिवार वाले जिनको भी आप चाहते हैं बहुत प्यार दो। सभी से कांटेक्ट में रहो। गिला शिकवा सब छोड़ो, माफ करो। समय कब किसका साथ छोड़ दे कुछ कहा नहीं जा सकता। और 242 में से हम वो एक हो जो जलती प्लेन से भी सुरक्षित बाहर आ पाए, या लंच टाइम डिले हो जाए, या जिसकी फ्लाइट 10 मिनट से मिस हो जाए, पर हम सब पर भी ऊपर वाली की इतनी कृपा हो ये भी तो कहा नहीं जा सकता। May the departed souls of this plane crash rest in peace, and may their families find strength in this difficult time. Madiha, praying for you all.